हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, हम मेंसुरेशन की बात कर रहे थे, तो आज मेंसुरेशन के कौन से चैप्टर की बात होगी? यानी कि 3D चल रहा है, 2D तो समाप्त हो चुका है। आज हम 3D की बात करेंगे। 3D के 2 चैप्टर समाप्त कर दिए, घन और घनाभ खत्म हो गया है। आज हम किसकी बात करेंगे? बेलन की। किसकी बात करेंगे? बेलन की। आप आज जो है बेलन की बात होगी। और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम बिल्कुल नजदीकी ही लगे हैं। तो आइए, हम मेंसुरेशन जो है दोनों एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में दोनों भी में आएगा। तो आइए, हम उसी पे बात कर रहे हैं और वीडियो जो है सारी प्ले लिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए, हम बेलन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बेलन बना दें। बेलन वो वाला मत समझ लेना जो से रोटी बेली जाती है। नहीं तो समझो ना, घर पे किसी किसी बच्चों की मार भी पड़ जाती है। नहीं, वो वाला बेलन समझ लो। बात बेलन ये वाला जिसे सिलेंडर टाइप में रहता है। जैसे ये यहाँ पे बन गया बेलन। देखो, ये आपके सामने एकदम प्रैक्टिकली बना रहे हैं। बन गया, यानी कि ये बेलन बन गया ना हमारा। तो बेलन बन गया। बेलन मतलब गोल, पूरा दोनों तरफ का गोल। आगे का भी जो मुंह, आगे का जो मुंह होता है वो भी गोल, नीचे वाला दोनों गोल होते हैं। तो यानी कि इसमें हम क्या बताने वाले हैं, क्या है? तो ये जो होती है ये वाली हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या हो गई। दोनों तरफ होती है त्रिज्या। ठीक है, चाहे नीचे से लो चाहे ऊपर। अगर त्रिज्या हो गई, और क्या होता है बेलन में? त्रिज्या हो गई, ऊंचाई होती है। तो क्या होती है? ऊंचाई। यानी कि ये क्या हो गई? बेलन की ऊंचाई हो गई। बात समझ में आपको आ रही है? यानी कि ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब क्या बात है, पूरी बेलन की बात समझ में आ गए? ठीक है, आप दूसरा बेलन मत समझ लेना, हमने ये बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि बेलन समझ में आ गया, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है बेलन में, क्या निकाला जाता है। ठीक है, तो बेलन में क्या क्या निकाला जाता है? ठीक है, जैसे कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। 3 चीज पूछे जाते हैं, चाहे वक्र पृष्ठ आप निकाल दो और चाहे आयतन निकाल दो। जैसे कोई गड्ढा होता है ना, पहले के टाइम पे जैसे कि कुआं खोदे जाते थे, तो लोगों के द्वारा कुआं खोदा जाता था। आज क्या है? आज की टेक्निक है, मशीनों द्वारा खोदे जाते हैं। कोई गड्ढा हो या कुआं हो, अगर थोड़ी से हमको नेह भी खुदवानी पड़ती है तो मशीन का हम प्रयोग करते हैं। मशीन बुलवा के और मशीन से खुदवा के 1-2 मिनट में बाहर कर देते हैं। जो पहले के टाइम पे होता था, तो कुआं लोगों यानी कि आदमियों द्वारा खोदा जाता था। ठीक है, तो यानी कि कुआं खोदा गया, उसका फिर क्या निकालना? आयतन। अच्छा, आप ही बताइए, कुआं खोदा जाता तो गोल टाइप में कुआं रहता है। आज तो किसी किसी गांव में कुआं है प्रेजेंट टाइम पे, तो आप देखे होंगे। तो ठीक है, आइए हम बात करते हैं इनके फार्मूला में क्या क्या पूछा जाएगा। फार्मूला इसका क्या क्या है? पहले नंबर की बात करते हैं। ये आपके सामने हमने स्टार बना दिया। क्या होता है? सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ है, कहो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। हो गया, क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। हमारे सामने आप याद कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आपकी कोई शॉर्टकट नहीं लगेगी, शॉर्टकट ट्रिक। यानी कि इसमें आपको फार्मूला याद है तभी आपका क्वेश्चन हल होगा। आपका अगर आपका फार्मूला नहीं याद है तो आपका कोई टेक्निक से नहीं लगा सकते। मैंने पहले भी बताया और हर वीडियो में हम डेली बता रहे हैं आपको यही चीज कि आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा पहला फार्मूला याद हो गया, बेलन का वक्र बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, अब क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि कक्षा 10 वगैरह में पढ़ चुके हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हमारे साथ साथ आप याद कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक लगे हैं, तो अभी याद हो जाएंगे, सवाल तुरंत आ जाएगा। क्या कहेगा? जैसे कि त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया। तो अगर त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया है तो कह रहा कि बेलन का आयतन बताइए। पाई की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देगा, 22/7 होती है। तो यानी कि बस आपको रखना रहेगा, बस तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन
का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच एस प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच कहो चाहे एच प्लस आर कहो, दोनों सही है। ठीक है, तो यानी कि मैं फिर से तीनों फार्मूला रिवीजन मरवा दे रहा हूं। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, चाहे इसको कहो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर कहो, दोनों एक ही बात है। चाहे आर पहले लिखो, अगर आपको दिक्कत है तो हमने एच पहले लिख दिए ना और बाद में लिखे दे रहे हैं, नहीं कहीं कहीं बुकों में एच आगे है आर पीछे। तो यानी कि 3 फार्मूला इसके पूछे जाते हैं, बस 3 ही फार्मूला से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1 हम बता दे रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। आपके सामने बिल्कुल सरल क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कैसा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, कितनी है 7 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। बेलन का वक्रपृष्ठ भी निकालना है, आयतन भी ज्ञात करना है, यानी कि दोनों आपको निकालनी है। तो त्रिज्या कितनी दिया है, त्रिज्या पहले निकालो जो जो दिया है। त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई यानी कि ब्रैकेट में आप लिख लीजिए एच बराबर कितना दिया है 15 मीटर, कितना दिया है 15 मीटर। तो यानी कि ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, पूछा क्या है वक्रपृष्ठ, आगे बेलन नहीं लिख रहे हैं, वक्रपृष्ठ। ठीक है, और दूसरा क्या है आयतन, क्या पूछा है आयतन। यानी कि आपके सामने 2 क्वेश्चन मार्क हैं, वक्रपृष्ठ पूछा है और आयतन। हम एक क्वेश्चन में पहले आपको विधिवत तरीके से, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से पहले हम आपको समझा दें, और जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हम उनको भी बता रहे हैं। तो यानी कि वक्रपृष्ठ और आयतन, क्या पूछा है आयतन। तो यानी कि 2 चीज के बारे में जिक्र हुआ है, 2 चीज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आइए हम रख दें। पहले आपको पता होगा बेलन का वक्रपृष्ठ, हम बगल में लिखे हुए हैं, ये देखो बेलन का वक्रपृष्ठ, क्या लिखा हुआ है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यानी कि 2 पाई आर एच। अब यहां पे पाई की वैल्यू की समस्या फंस रही है, तो पाई की वैल्यू हमने आपसे कहा था कि दिया ना हो तो 22/7 रखेंगे, अगर दिया हो या दिया है पाई बराबर 22/7 रखो, या 3.14। हमने 2 वैल्यू बताई थी ना आपको, मतलब 2 मान बताए थे। तो आप अगर ना दिया रहा तो आप क्या करोगे 22/7 पाई की वैल्यू रखोगे। अगर नहीं भी रखोगे, लेकिन अब कंपटीशन का है एग्जाम, तो वहां ऑप्शन पाई के साथ रिलेटेड रहे तो आप मान मत रखना। हम पहले नहीं रख रहे, पहले बता दे रहे हैं, ऐसे वैसे बता दे रहे हैं। तो यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू कितनी है 7 है और एच की वैल्यू कितनी है 15। तो यानी कि 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30, और 30 हो जाएंगे गुणे 7 गुणे पाई। तो यानी कि 7 की 21 कितने आ जाएंगे 210, कितने आ जाएंगे 210। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 210 पाई आ गया। अगर आपका आंसर यहां नहीं मान्य हो रहा है, जैसे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है कि 210 पाई, नहीं मिला आपको 210 पाई, ठीक है आगे बढ़िए। अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे 210 गुणे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7
7, क्या रखेंगे 22/7। अब एक काट दे 7 त्रिक 21, कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। तो यानी कि 22 गुणे 30 कर देंगे, तो जीरो पहले से उतार लीजिए, ठीक है, या तो जेब में आप भर लीजिए, ठीक है, यानी कि चाहे जेब में भरो चाहे पहले से उतार दो, बात हुई, यानी कि जीरो का कार्यक्रम खत्म। तब क्या करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो यानी कि वर्ग मीटर आ जाएगा, यानी कि वक्र प्रस्थ आ गया ना 660 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आंसर आपका मिल रहा ना, ठीक, ये बात हो गई। अब यानी कि वक्र प्रस्थ पता चल गया बेलन का, अब क्या बचा है आयतन बचा हुआ है। तो आइए हम आयतन की बात करते हैं, ठीक है। आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। हमारे साथ साथ आप पढ़िए तो याद हो जाएगा। इसमें भी कभी कभी पाई की वैल्यू नहीं रखता है, ऑप्शन में पाई लिखा रहे तो उससे घबराने की जरूरत है ना, आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पाई न रखो भी, आर की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच की वैल्यू 15, तो यानी कि पाई देखो 7 का स्क्वायर है, 1 से 10 तक का गिनती और 1 से 10 तक का सब कुछ आपको आता है, वर्ग क्यूब वगैरह जैसा भी हो, तो समझ लो आप बहुत तेज हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। जब जीरो की खोज हुई तभी संख्या बढ़ी आगे, नहीं तो हम 9 तक संख्या मानते हैं। तो यानी कि 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 है, तो यानी कि 15 गुणा कर दीजिए, 15 नवैया कितने हुई है 135, 135 के 5 हासिल कितने आ जाएंगे 13, और यानी कि 15 चौको कितने हो जाएंगे 60, और 60 में 13 जोड़ दीजिए, 3 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा 73 पाई, ठीक है, आयतन है तो घन में आ जाएगा। तो यानी कि यह आ गया 735 पाई। अगर ये 735 पाई अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है कि सर जी हमारे गलत पढ़ाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं ऑप्शन मिल रहा ना, आप सीधा से क्या कीजिए पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, ठीक, काटिए 7 कब से कम 7, देखो यहां पे भाग नहीं गया, ठीक है, अभी हम कक्षा 2 की तरह बता रहे हैं, जीरो बढ़ा ले 7 पचे 35 गुणे 22, तो यानी कि अब हम गुणा कर लेंगे कितने से कितने का 105 गुणे 22, ठीक है, तो 105 गुणे 22 हो जाए, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा, इधर गुणा कर लें डायरेक्ट हम, 22 पंचे 5 दूनी 10 के, जीरो 5 दूनी 10 है 11, 110 आ जाएंगे, 110 के जीरो हासिल कितने 11 आ जाएंगे, और 22 शून्य शून्य, फिर 11 आ जाए, 11 के 1 हासिल, फिर 1, और 22 से कम 22, और 22 से 1 23, 23 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 2300, कितने हो जाएंगे 2300, कोई दिक्कत तो है नहीं, 2300 आ जाएगा, 2300 नहीं 2310 आ जाएगा, ये तो इससे घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यानी कि ये आ गया इसका आंसर घन सेंटीमीटर, तो ये आ गया घन से, तो यानी कितना आ गया है इसका 2310, कितना आ गया 2310, ये वाले कितना आ गया है, कहां चला गया है 660, ठीक है, दोनों का आंसर हो गए। अब यहाँ पे कुछ लोगों को यह जो भाग किए हैं 735 का, ठीक है, 700 जो 35 का भाग हुआ है 7 से समझ में नहीं आया है, आप हमको कमेंट के माध्यम से भले भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमको ये बात पता चल गई है कि हमने जो ये भाग दिया है शॉर्टकट, ये आपके समझ में नहीं आया है। पढ़िए पहाड़ा 7 एक कम 7, ठीक है, कट का निशान लगा दीजिए, मतलब माइनस का, तो घट जाएगा कट का निशान पाए, यानी कि अब यहां से एक संख्यक परमिशन होती है, डबल संख्यक परमिशन लेने के लिए यहाँ जीरो बढ़ाया जाता है। अब आप उतार सकते हैं 35, 7 पचे 35, यानी कि 105, ये जो लिखा हुआ 105 आ गया है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन से 2 फार्मूलों के बारे में बता दिया, तीसरा भी फार्मूला बता देते, लेकिन 2 फार्मूले से आपको समझ में क्वेश्चन आ गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप चाहे तो ये फार्मूला सहित स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आपको ना हो। आइए, एक क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आइए, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं बस 1 आध मिनट में लग जाते हैं, अगर जिसको फार्मूला पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं 10 या 15 सेकंड के अंदर तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आइए हम वैसे ही बताएंगे, क्या लिखा हुआ है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले, तो यार आप क्या करें, पहले इसमें त्रिज्या लिख दीजिए,
जो पढ़ो उसको लिख दो। 3.4 मीटर, 3.4 नहीं 3.5 है, 5 लिख दीजिए, 5 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई है 3.5 मीटर वाले 40 मीटर गहरे। अच्छा आप ही बताइए 40 मीटर गहरा जा रहा है तो क्या हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है, ये क्या हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है ना। अगर ऊपर का जा रहा तब भी वो भी ऊंचाई, नीचे को जा रहा तब भी वो भी ऊंचाई। तो यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, गहरे, गहरे यहां लिख दीजिए h बराबर कितना है 40 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो 40 मीटर हो गया, तो अब क्या बचा है, कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। हमने आपको पहले भी बताया है कुएं की खुदाई के बारे में कि अगर कुआं वगैरह खोदा जाता है तो उसका यानी कि आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, कुआं खोदा गया या किसी चीज को पिघाल कर बनाया गया तो उनका क्या निकाला जाएगा, आयतन निकाला। इतनी बात आप ध्यान से सुने रहना, क्या निकाला जाएगा, आयतन। जैसे कोई गड्ढा खोदा गया, कुआं खोदा गया, या कोई शरही टाइप में कोई खोदी गई तो क्या हो जाएगा वो, यानी कि आयतन उसका निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हमको क्या करना है, आयतन निकालना है, तभी पता चलेगा कितनी मिट्टी लगी है। आयतन, आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब गड्ढा कैसा रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अच्छा आप ही बताओ, कुआं गोल गोल खोदा जाता है कि लंबा लंबा खोदा जाता है, गोल गोल खोदा जाता है ना। ठीक है, तो यानी कि गोल गोल खोदा जाता है, तो यानी कि गोल गोल खोदा जाता है, तो यानी कि बेलन टाइप में, ऐसे ऊपर गोल रहता है नीचे भी गोल रहता है बेस, नहीं ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो होता नहीं ना, ऊपर गोल रहता है नीचे गोल रहता है, तो यानी कि किस आकार का होता है, बेलन का। तो हम किसका आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन हम निकालेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे जैसे कि चलो ठीक थोड़ी देर हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है आपके सामने, चलो पाई लिखा रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है, ये आर की वैल्यू हो गई 3.5, 2 बार लिख दीजिए यानी कि स्क्वायर है। एच की वैल्यू कितनी है 40, तो यानी कि पाई 35 है लिखा, मतलब 35 है, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चाहे 35 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और शॉर्टकट हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे किसी संख्या के बगल में 5 हो तो उसका स्क्वायर निकाले, किनारे 5 स्क्वायर है, 5 का 25 हो जाएगा, 3 में को बढ़ाओ 4 हो जाएगा, 4 से ही 12 यानी कि 1225 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 1225 गुणे 40। अच्छा आप ही बताइए, एक अंक बाद यहाँ दशमलव लाग है, लेकिन जब 2 बार गुणा हो जाएगा तो 2 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए, पाई इंटू 0, 4 5 पहले 0 लिख दीजिए, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 दू 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, और 4 1 कम कितने हो जाएंगे, 4 1 कम 4। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव लगा रहा, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद आप भी लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, पाई 490। तो यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, 490 पाई, क्या है आयतन ना, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए, घन मीटर। ये आंसर आ गया। अगर ये नहीं आ रहा है आंसर तो फिर देख लीजिए थोड़ा से और, 490 पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7, तो 7 है 7 7 49, यानी कि आ गया कितना, 22 गुणे 70 हो जाएगा। 0 पहले से लिख दिया, 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितने 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1540 घन मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पाई की वैल्यू नहीं रखा है तब भी हमने बता दिया कैसा ऑप्शन में रहेगा, अगर पाई की वैल्यू रख दोगे तो कैसा रहेगा वो भी बता दिया। हम आपको कुछ नहीं छोड़ना है, दोनों तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा। 88 मतलब 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। देखो आयताकार है, जैसे ये बना था पहले से ये वाला, ठीक है, ये बना हुआ है, ये अगर ये बना हुआ है, ठीक है, 1 मिनट ये बना हुआ है, इसकी जो लंबाई है क्या हो जाएगी 88 हो जाएगी,
और ये जो चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको अगर मोड़ के बनाया जाएगा बेलन टाइप में, जैसे बेलन टाइप में जब ऐसे बनाया जाएगा तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 24 मीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एच बराबर तो पता चल जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी हाइट दिख रही है। ठीक, ये हो गया। अब जो 88 सेंटीमीटर है वो परिध हो जाएगी। परिध बराबर कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। परिध सर्कमफ्रेंस परिध आ जाएगी 88 सेंटीमीटर। ये लो 88 सेंटीमीटर आ गई, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। यानी कि जब हम आयताकार था उसका जब मोड़ के बनाया गया है तो यानी कि वो हो जाएगा, यानी कि परिध परिध बराबर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब परिध क्या होती है, तो परिध बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। परिध कितनी हो गई है, परिध कितनी हो गई है 88। ठीक है, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7। यहां से हमको आर की वैल्यू निकलेगी। अभी आप इधर मत गुणा कीजिए, मन हो तो कर लीजिए। 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, मतलब 4 दूनी 8, मतलब 2 दूना 4, यानी कितने हो जाएंगे 44। कितने हो जाएंगे 44/7 हो जाएगा, गुणे आर हो जाएगा। अब देखो इनको संख्या जो होती है उस तरफ से इस तरफ भेज दीजिए। ये कहा है मैं भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, और जो कोई गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, तो बराबर कितना आ जाएगा आर। तो 44 से 44 दूना कितने हो जाएंगे 88। कितने हो जाएंगे 88 हो जाएंगे। 44 दूना कितने हो जाएंगे 88। बचा कितना 2 गुणे 7 बराबर आर, तो 7 दूनी 14, यानी कि आर बराबर कितना आ गया है 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू पता चल गई है कितनी 14 सेंटीमीटर है। अब क्या बचा हुआ है, आर की वैल्यू पता चल गई, एच की वैल्यू पता चल गई। बेलन में यही दोनों चाहिए, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू दोनों पता चल गई ना, किसकी वैल्यू है, तो आर की वैल्यू और एच की वैल्यू पता चल गई। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, तो हम क्या करें, बेलन का आयतन। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन बेलन का आयतन निकालना। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7। डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है कि जैसे पाई की वैल्यू न रखी जाए तो क्या आंसर आएगा, और पाई की वैल्यू रख दी जाए तो क्या आंसर आएगा। हमने दोनों तरीके से बता दिए। अब हम डायरेक्ट पाई की वैल्यू रख रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 रखेंगे। अगर कोई वैल्यू दे दिया है तो फिर आप वो वैल्यू रखेंगे, यानी कि 3.14 रख सकते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। तो ठीक, आइए आर की वैल्यू कितनी है, आर अभी निकली 14, तो यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा एच। एच की वैल्यू कितनी 24। ठीक है, 22/7। अब चाहे तो 14 का आप 2 बार लिख दीजिए और 24, तो ये हो जाएगा 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। 22 दूना कितने हो जाएंगे 44, गुणे 14 गुणे 24। अब इसको आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 14,784। कितना आ जाएगा 14,784 घन सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा घन सेंटीमीटर। आप गुणा कर लेंगे, यहां हम रफ कर दिए, समझ लो इधर गुणा करने इतना तो आता है आपको, गुणा कर लेना 44 गुणे 14 गुणे 24, तब आ जाएगा 14,784 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। गुणा करोगे तो आप इतना ही आएगा। ठीक है, नहीं अगर जैसे हम यहाँ गुणा करे दे रहे हैं, ठीक है, 14 चौको अब गुणा आप कर ही लेंगे। 14 चौको कितने हो जाएंगे 14 चौको 56, 56 के 6 हासिल कितने 5, फिर 14 चौको 56 और 56 5 61 कितने हो जाएंगे 61। फिर गुणे 24 करोगे, फिर गुणा कर लीजिए 4 छंग 24 के 4 हासिल कितने 2, 4 1 कम 4 4 2 6, फिर 4 छंग 24 गुणा निशान लगा दीजिए, और फिर 2 छक 12 के 2 हासिल 1, फिर 2 1 कम 2 1 3, फिर 2 छक 12। ठीक है, 2 छक कितने हो जाएंगे 12, 4 6 2 8, 4 3 7 2 2 4 1, यानी कि आ गया है 14,784। हमने जो पहले लिख दिया वही आ गया। अब बेलन का आयतन निकल आया है। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो हम इधर वाला इरेज कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। आप देख लीजिए फिर से, अभी एक बाकी है तो इसको हटा के उसको लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ेगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। आप ये वाला देख लिए होंगे, हम एक साइड उतनी देर से खड़े हैं तो आप देख चुके होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, चाहे जैसा भी आप देख चुके होंगे। ठीक है, हम इसको
इरेज करे दे रहे हैं, हटा दें इसको हम। देखो आपके सामने ये हट चुका है। अभी क्या बाकी है, अभी जो बाकी है उसको लिखेंगे। क्या है, अभी आयतन निकल आया, संपूर्ण पृष्ठ। क्या चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ। 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है। ये बात हो गई, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। r की वैल्यू कितनी है, 14, फिर 14 और प्लस 24, यही रखोगे ना। ठीक है, थोड़ा फास्ट करें, गुणा भाग जल्दी जल्दी हो जाए। 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। 14 में 24 जोड़िए, या 24 में 14 जोड़िए, 4 4 कितने हो जाएंगे, 8, और 2 कितने हो जाएंगे, 3, यानी कितना हो जाएगा, 38। इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, आपके सामने देखो हम कक्षा 2 वाला गुणा करे दे रहे हैं। 8 अठाई 64, 64 के 4 हासिल कितने, 6, फिर 8 अठाई 64 और 64 6 कितने हो जाएंगे, 64 6 70, 64 6 70 हो जाएंगे। कट का निशान लगा दीजिए। 3 × 24 के 4 हासिल कितने, 2, 3 × 24, 24 भी कितने हो जाएंगे, 26, जोड़ दिए 4, फिर 4, 7 4 कितने हो जाए, 7 6 कितने हो जाएंगे, 13, फिर इधर कितने, 13, यानी कि 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन था, इसमें बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, हमने सारे तरीके से आपको बताए दे रहे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी जीडी यूपी पुलिस के, हम उनको भी बताए दे रहे हैं इसी वीडियो में। सारे कुछ हम आपको बता देंगे, तो आप इसको भी देख लेंगे स्क्रीनशॉट, हम इसको भी हटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुपात से क्वेश्चन आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याएं कितनी है, 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याएं, त्रिज्याओं कौन से दिए हैं, त्रिज्याओं दिया है 1:3, कितना दिया है, 1:3, एक हो जाएगी R1, एक हो जाएगी R2, ठीक है। अनुपात इनकी ऊंचाइयों, क्या दिया है, ऊंचाइयों क्या दिया है, ऊंचाइयों, उसमें दिया कितना, 1:3। जबकि ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2। तो यानी कि H1 हो गया, R1 हो गया, H2। क्या पूछा है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले आयतन, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि पहले आयतन या पहला आयतन, ठीक है, पहला आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1² H1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आयतन पाई R2² H2, ठीक, ये 2 हो गए। इनका क्या पूछा गया है, अनुपात, क्या पूछा गया है, अनुपात। तो इनका आप अनुपात कर लीजिए, पाई R1² H1, नीचे क्या है, पाई R2² H2। तो ये पाई से पाई काट दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 1 है, और H2 H1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। ये क्या हुआ, R2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। H2 की कितनी है, 3 है। तो यानी कि आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर 3, तो 9 त्रिक 27, यानी कि 1/27। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 1:27 कितना आ जाएगा, 1:27। उनके आयतनों में अनुपात कितना आ जाएगा, पहले अनुपात का 1, दूसरे अनुपात का 27, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा कितना, 1:27। कुछ नहीं करना है, त्रिज्याओं का दिया है 1, तो ऊपर 1 ही आएगा। नीचे दिया है, तो यानी कि त्रिज्याओं का 3 है और 1 की ऊंचाई 3 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 1 3 बचेगा, तो 9 त्रिक 27। सीधा से सीधा क्या है, सिंपल तरीका, 1:27। वहां 27:1 रहेगा, ऑप्शन जैसे इस तरह लिखे रहेंगे, 1:27। बी ऑप्शन रहेगा 27:1, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा 1:9, डी ऑप्शन रहेगा 9:1। तो आपको 1:27 आ रहा, तो आप कौन से टिक लगाएंगे, 1:27 के ऊपर। तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।
तो ये क्वेश्चन 4 नंबर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसको हम हटा दें। आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद हम इसको हटा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दो बेलनों के आयतन समान है। क्या कह रहा है? दो बेलनों के आयतन समान है यदि उनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात है। क्या है? 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात करना है। तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात करना है तो पहले क्या कह रहा है? दोनों बेलनों के आयतन समान है यदि उनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात है तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ऊंचाइयां जैसे होती हैं, h1 बराबर कितना है? 2, h2 बराबर है 3। यहां लिख दीजिए पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, पहले बेलन क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2। तो पाई से पाई आप काट सकते हैं। r1 की वैल्यू हमको नहीं पता लेकिन h1 की पता है कितनी? 2। r2 की नहीं पता है लेकिन h2 की पता है कितनी? 3। r वाले पद एक तरफ कर लीजिए और संख्या वाले पद एक तरफ कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। इधर स्क्वायर लाग इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो रूट लग जाएगा तो r1 अपान r2 बराबर 3/2 के अंदर रूट लग जाएगा। अब अलग अलग कर लीजिए। r1 अपान r2 बराबर कितना हो जाएगा? √3 अपान √2। तो आंसर कितना आ जाएगा? r1 अनुपात r2 अनुपात √3 अनुपात √2। तो यानी कि ये बेलन सम का आयतन समान है, तो यानी कि हम बराबर पे रख दिए हैं। आपके सामने सब कुछ रख के काट दिए हैं। तो r1 अनुपात r2 दे दिया तो r1 की वैल्यू √3 और r2 की वैल्यू √3। तो आ गया आपके सामने स्क्रीन पर आंसर आ गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक सिलेंडर का आयतन, क्या कह रहा है? एक सिलेंडर क्या होता है? तो अभी सिलेंडर की बात चल रही थी, यानी बेलन टाइप का होता है। 3850 घन सेंटीमीटर आयतन दिया है कि सिलेंडर का आयतन कितना दिया है? 3850। कितना दिया है? 3850। ऊंचाई कितनी दिया है? h बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या पूछा है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या? त्रिज्या यानी कि r बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आपको क्या सिलेंडर का आयतन पता है? हाँ, अभी पता होगा क्योंकि हमने कई बार रटवा चुके हैं। तो यानी कि सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होता है। अच्छा, ये जो हिंदी लिखी हुई है, बेलन का आयतन कितना होता है? 3850 होता है। कितना? 3850 होता है बराबर पाई की वैल्यू कितनी रख दी जाए? 22/7, क्योंकि यहाँ मिली नहीं है तो 22/7 रखी जाएगी। आर की वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू पता नहीं, एच की वैल्यू कितनी है? 25। अब आप क्या करोगे? जो को इधर गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा, जो को भाग में है गुणा में चला जाएगा। तो 3850 गुणे, ये काहे में है? गुणा में है, तो मतलब ये भाग में है साथ में, तो इधर गुणा में आ जाएगा। ये वाले क्या करेंगे? सब भाग में चले आएंगे बराबर r स्क्वायर। अब करिए, काटिए इसको। 5 से काटो इसको पहले। 5×5 = 25, इसको काटो। 5×7 = 35, कितने बचे? 3। फिर 5×7 = 35। ठीक है, इसको क्या करोगे? 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 से 77, यानी कि 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इधर हम लिखे दे रहे हैं, कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, गुणे 7, नीचे 2 गुणे 5, 1 और 2 से काट दिए, 2 त्याही कितने हो जाएंगे? 6, 1 गया 2 पंचे 10, यानी 35 आ जाएगा। 5 से काट दिए, 5×7 = 35, यानी कि क्या बचा है? 7 गुणे 7 बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर 7×7 = 49 रूट के अंदर हो जाएगा।
तो यह 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो यानी कि रूट हट जाए तो r बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जितने भी हमने आपको बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो देख लीजिए आप सही से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमने आपको बता दिया है और बता दिया, यानी कि बेलन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हमने सब आपको बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, आपको वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर में क्या क्या बताया गया है, इसके फार्मूला क्या क्या होते हैं, तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो हम आज बेलन ही तक आज की क्लास रखते हैं, और हम आपको एक बात और अवगत करा रहे हैं कि आपको जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक ना बेलन के लगेंगे, ना घन के लगेंगे, ना घनाभ के लगेंगे, या और जो 2D हमने बताया था कोई के सवाल आपसे नहीं लगेंगे जब तक फार्मूला आप रटेंगे नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और एक बात, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।